दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर दो ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं हुई जिसने सियासत के जितने भी जानकार हैं सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पहला, उद्धव ठाकरे के यहां मातोश्री राज ठाकरे पहुंचे अरसों बाद बरसों बाद। उसके बाद एक खबर आई कि उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की पार्टी, जिसको उबाटा भी कहते हैं, यूबीटी पक्ष भी कहते हैं, उनके एक नेता को फोन किया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर हो। हमने भी जब ये खबर सुनी तो चौंक गए। आमतौर पर अमित शाह और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक दूसरे को निशाने पर लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह ने उबाटा यानी यूबीटी पक्ष के एक बड़े नेता को फोन किया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में अब हलचल बढ़ी हुई है। यहाँ दोस्तों पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर हुआ क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के करीब आए उनके चचेरे भाई राज ठाकरे ने रविवार को सबको चौंका दिया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के 65वें जन्मदिन पर 6 साल बाद मातोश्री पहुंचे और भाई उद्धव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी युबाटा के सांसद नागेश पाटिल को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। इन दोनों सियासी घटनाओं से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई। खास बात यह रही कि 27 जुलाई को उद्धव ठाकरे का जन्मदिन था, लेकिन शाह ने उन्हें कोई शुभकामना नहीं दी। इसके उलट उन्होंने हिंगोली से उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी यूबीटी पक्ष के सांसद हैं, उबाटा के सांसद हैं नागेश पाटिल, उनको व्यक्तिगत रूप से फोन करके बधाई दी, जिसका कह सकते हैं खबर जो है इन दोनों सोशल मीडिया पर अब ये वायरल है। इस कदम को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। क्या ये केवल औपचारिकता थी या फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता का कोई रणनीतिक संदेश था? ठाकरे गुट और बीजेपी के कार्यकर्ता के बीच इस मुद्दे पर जोरों पर चर्चा है कि दोनों के बीच में आखिर होने क्या जा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये तमाम खबरें ऐसे समय में आ रही हैं जब आपको याद होगा विधान परिषद में भी उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और वहीं चंद कदमों पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम खड़े थे और उद्धव ठाकरे भी वहीं खड़े थे। एक कदम की दूरी भी नहीं होगी दोनों के बीच में, और दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की, ना ही एक दूसरे की तरफ देखा। और वहीं अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, जिनको की जिम्मेदार ठहराते हैं अक्सर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता शिवसेना को तोड़ने के पीछे, उनसे उद्धव ठाकरे मुलाकात करते नजर आए। और उद्धव ठाकरे भी उन्होंने भी मुलाकात की और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी हंसकर मुलाकात की और जो है दोनों के बीच में इशारों इशारों में बातचीत भी हुई। वो तस्वीरें वायरल थी। अब दोस्तों ऐसे समय में ये बातें सामने आ रही हैं। अभी इसी बीच खबर है कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। तो इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र से जो भी सियासी फीडबैक है वो तो उन्होंने दिया ही होगा, उसके अलावा क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले समय में चुनाव है, उसका भी एक फीडबैक जो है रणनीति को लेकर कह लीजिए या कुछ भी, ऐसी बातें भी हुई हैं। ऐसी पूरी अटकलें लगाई जा रही है जो खबरें निकल के सामने आ रही है। तो इन सबके बीच में उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे बार बार दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको बताया उनके जन्मदिन के मौके पर 6 साल बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं। न सिर्फ जाके बधाई दी है बल्कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बधाई दी है उद्धव ठाकरे को। और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको अमित शाह ने फोन किया। तो क्या अमित शाह इनडायरेक्टली कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे खुले हैं, क्या फिर से महाराष्ट्र में क्या कुछ वैसा ही बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि सभी को पता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वर्चस्व बीएमसी पर हमेशा से रहा है। 2 दशकों से ज्यादा हो गया उद्धव ठाकरे की शिवसेना मजबूती से निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में दावेदार रही है और मजबूती से खड़ी रही है। तो क्या इस बार बीजेपी को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो मजबूती है, क्या वो उस मजबूती का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है? क्या ऐसा हो गया है कि अचानक से एकनाथ शिंदे से मन खट्टा लग रहा है बीजेपी का? दूरियां इन दिनों बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो, क्योंकि जिस तरीके से पहले देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार तीनों एक पंच पर नजर आते थे, वो उस तरीके से इन दिनों नहीं हो रही है चीजें। और जो भी खबरें
कैबिनेट से निकल के सामने आती है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो समन्वय है, जो कदम ताल है, वो तीन नेताओं के बीच में उस तरीके से नहीं है जैसा कि 22-23 में दिखाई देती थी। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे बार-बार ये बात कहते रहे कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो भी चीजें आजकल घटनाक्रम घट रही हैं, क्या बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाए? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर वो चुनाव में इस तरीके से फिर से एक बार अग्रेसिव होते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र में वैसे भी इस समय हिंदी वर्सेस मराठी का जो विवाद है, वो बीजेपी इस पर घिरती हुई दिखाई दी है। ऐसा लगा कि वो जो पहली कक्षा से अनिवार्य करने की बात थी हिंदी भाषा, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए उल्टी पड़ गई। जो फैसला लेना पड़ा वापस देवेंद्र फडणवीस को, सभी को पता है। अब इसमें जानकार कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के ऐसा कर रही है। बीजेपी की रणनीति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय जो भी सिचुएशन महाराष्ट्र में बना हुआ है, वो किसी के भी फेवर में नहीं जा रहा। और जैसे-जैसे महाराष्ट्र में चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, निकाय चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, हो सकता है कि एक माहौल बनना शुरू हो और एक पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी नेता के लिए वो झुकाव हो। क्योंकि अभी भी हम आपको बता दें कि शरद पवार, चाहे वो कांग्रेस हो या शरद पवार हो, अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे, उनकी मीटिंग हो रही है मातोश्री पर, उनकी बैठकें होती हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है अभी कि उद्धव ठाकरे की आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल अभी तक इतना दिख रहा है कि मराठी की अस्मिता के मुद्दे पर वो आगे भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनको अकेला लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी अगर अकेले लड़ती है तो उन्हें भी अकेला लड़ना पड़ेगा। और इन तमाम सिचुएशन में अगर कोई नया समीकरण बन के निकलता है, जैसा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं साथ में, ऐसे ही कुछ और भी चीजें घटती हैं, तो वो भी कुछ ताज्जुब की बात नहीं होगी। फिलहाल हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।